अरे क्यों न ले हम अपने उस मालिक का नाम और अपने बंदों के लिए जिसने बनाई सुबह शाम, अपने बंदों के लिए जिसने बनाई सुबह शाम। तालिबो मतलूब की, तालिब कहते हैं भैया को, मतलूब कहते हैं हम सब आपको। तालिबो मतलूब की बातें बनाना मेरा काम, और ये बानिए महफिल और दीगर सुनने वालों को सलाम। अल्लाह, मैं अपने इस सभा में बैठे हुए दूर दराज से हमारे कौम के लोग, मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग जो कुछ भी आया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यहां मंच पर बहुत सारे लोग आए और राजा भैया और उनके वोट की तमाम बातें बताई। बताने को कुछ नहीं रह गया है, हम भी उसी को बताएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल में घर कर जाती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी इस हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। ये ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब आप अपनी हस्ती को किसी बड़ी हस्ती के सामने, किसी बड़े आदमी के सामने मिटाने की कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह आप सुरखरू होगे। ये बहुत जरूरी बात है। हम आज इस चुनावी सभा में, महफिल में, वो भी माननीय राजा भैया की चुनावी महफिल में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। बड़े हर्ष की बात है, खुशी की बात है। आपकी पार्टी जनसत्ता दल, उसका निशान आरी। आज के इस दौर में, अभी कल की रैली में सौभाग्य से मैं भी था, बहुत दूर तक की बातें सुनने में आ रही हैं। कुछ अपोजिट वाले जो हैं वो भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको इस तरह से मैं बता देना चाहता हूं कि जुनू में गर्द से अय्याम का रुख मोड़ देते हैं। जुनू में उसको कोई मिलने का रास्ता है, नदी तालाब एक दूसरे से मिलते हैं, मिलकर के सागर में जाते हैं। तो आप इनको सागर से बचिए। हम तो जब से भैया ने राजनीति में अपना कदम रखा, उसी के बाद से भी हमने साथ पकड़ लिया है। लेकिन भैया ने हर जगह, हर मंच पे, हर भाषण में यही कहा है कि ये जनता जो है हमको बहुत प्यार देती है, बहुत प्यार देती है, बहुत चाहती है। तो क्या भैया को ये जनता जब प्यार देती है, बहुत चाहती है, तो जनता क्या भूल भी सकती है? नहीं। सवाल ही नहीं उठता। नहीं। जनता क्या भूल भी सकती है? नहीं। सवाल नहीं उठता। तो मैं अपनी इस जनता की तरफ से राजा भैया को विश्वास दिलाता हूं, राजा भैया को ये विश्वास दिलाता हूं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये तकरीरी प्रोग्राम खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। राजा भैया, राजा भैया, चुनाव चिन्ह आरी। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब फरसद इमाम। मंच पर उपस्थित आदरणीय राजा भैया, डॉक्टर हमारे वालिद की उम्र के सभी बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, हम आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे वालिद के उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है आप लोग के बीच बोलने की, समझाने। मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान माननीय राजा भैया के साथ हमेशा था, है और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगा। और यहाँ पर
हमारे मानीपुर से 5-7 लोग आए हुए हैं, जो सऊदी से 7 लोग परसों आए माननीय राजा भैया को सिर्फ वोट देने के लिए सऊदी से चल के आए। इसी के साथ आप लोग से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले 27 फरवरी को आप सभी लोग कुंडा विधानसभा को, जो अब की बार 1.5 लाख का पार का नारा है, उसको सब लोग इंशाअल्लाह सफल बनाएं। जय भारत, जय हिंदुस्ता, जय रघुराय। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत सदस्य मुइज बेग साहब भी हैं, अपने विचार रखें। जिस गांव के लोग अब नेता का मानिंदा आदमी, प्रधान भैया के जितने प्रधान है, बीडीसी है, पूर्व प्रधान है, सम्मानित व्यक्ति है, ये सब आए हुए हैं और आज इसलिए आए हैं, उठकर आए भैया के बगल में बैठे हमारी कुर्सी पर, और एक नसीम भाई बिहार उधर खड़े हैं। ये दोनों आदमी आइए, राजा भैया से मिलकर पहले बैठिए, आप आ जाइए। और यहाँ पर हम लोग आए हैं, वोट की बात नहीं है। सन 93 में माननीय मुलायम सिंह जी ने ताहिर साहब को टिकट दिया था, समाजवादी इसी पार्टी से लड़ाया था। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन एक बात हम बताएंगे, इसी पार्टी समाजवादी पार्टी से ही ताहिर साहब को टिकट दिया था माननीय मुलायम सिंह जी ने। तो उसमें कुछ मुसलमान भाई तो राजा भैया को वोट दिए, बाकी मुसलमान बेचारे उनको वोट दिए। उसके बाद वो दूसरे दिन सलाम करके मुसलमानों को बुला के और शुक्रिया करके कि आप लोग जाइए कुंवर साहब के यहाँ, धीरे धीरे करके वहीं ज्वाइन हो जाइए। अब वो दोबारा हम नहीं आएंगे, ना हम आपकी मदद कर पाएंगे, ना हमारे पास आना। एक भी पार्टी के लोगों ने टिकट नहीं दिया। और अगर आज उन्हीं के साहबजादे माननीय अखिलेश जी अगर किसी को अपने को टिकट दे दिए हैं, तो बताइए हम उनको वोट दें? भले हम दें उनको वोट? भाई हमारी शान ही नहीं है। ठीक है, पार्टियां टिकट देती लेती रहती है, लेकिन हम पार्टी के हैं, तो हम अगर पार्टी के हैं तो पार्टी का तो वोट दें। हम किसी मुसलमान को, किसी और अन्य बिरादरी को हम नहीं देने जा रहे हैं, पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। आप ताहिर साहब को ना देते, उस वक्त वोट नहीं दिया था। तो आज हमारा मुसलमान जाते हैं तो सवाल करता है, कहता है। तो इसी बात को लेकर ज्यादा कुछ यहाँ भाषण की जरूरत नहीं है। आम भैया के जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, इन्हीं में से अब जो है क्षेत्र वाइज, गांव वाइज आप ही लोग को चलना होगा। मुस्लिम बस्ती में अगर हम अकेले कहीं जा रहे हैं, हमको जरूरत है 3 आदमी गाड़ी में फोन करें, 3 आदमी वहां पहुंचिए, 3 गाड़ी पहुंचे। 5 गाड़ी की जरूरत हो अगर हम फोन करें किसी गांव में, तो हमारे मुस्लिम भाई 5 गाड़ी उस गांव पहुंचे। अपने भाइयों को मिलाना है किसी तरीके से। अभी मास्टर साहब सुनियावा के आपने कहा, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये आज आप भाषण सुनकर यहां मिलकर जाने के लिए नहीं आए हैं। आज से आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, आपकी जिम्मेदारी है आपकी, कि आप अपना वक्त, अपना काम, अपना धाम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने काम को, अपने लिए, वोट के लिए, भैया के लिए, कि एक भी वोट कहीं जाने ना पाए। और इसके लिए जो भी कमी हो दिन भर आप कीजिए, जो भी कमी हो नोट करके आइए। जो नहीं मानता है, कोई दिक्कत है, तो डेली कोठी आइए, बताइए, सूची दीजिए, मिलिए। इसके लिए, ये उसके लिए नहीं बुलाया गया है। मुसलमान कौम जो हमारी आई हुई है, इसलिए नहीं आई हुई है। ये सब एक जिम्मेदार आदमी है, एक जिम्मेदारी से के साथ राजा भैया के सामने आएंगे और अपने दिन भर कन्वेंसिंग करने के बाद जितने गांव है पूरे इलाके में, अगर इतना आदमी चाह ले तो 5-5 गाड़ी एक गांव में घुस जाए। साथ साथ अपने गांव में ज्यादा देख, अपने गांव में अगर नहीं देखते हैं, बात सही प्रधान जी बरई जमील साहब का कहना है कि अपने गांव में, तो ये बात कल जैनुल्लाह भाई भी कह रहे थे कि अपने अपने गांव में पहले जरूरी है। तो गांव तो अपना है ही है भाई, गांव को सुबह शाम देखिए। हम तो जाते हैं तो 5 लोग हमारे घर बैठे रहते हैं, हम सोते रहते हैं तब भी 5 आदमी आ जाते हैं, चाय पानी कराते हैं, 1 घंटा लगता है। तो सब कुछ कैसे गांव को ठीक करना है ये गांव वाले जानते हैं। और जो गांव से ना ठीक हो
उसको आप बताइए यहाँ से ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारा मतलब ये कहने का है कि आप आज के बाद एक सूची बनेगी हर गांव की, जितने लोग आए हुए हैं इनकी सूची बनेगी और हर मुसलमान गांव में चल के अपना वोट मांगना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि समाज में नहीं कही जा सकती, और उसके बाद अपने भाइयों से तो कही जा सकती है, क्यों प्रधान जी? तो तमाम का सवाल का जवाब भी देना पड़ता है, तो दिया जाता है, बाखूबी दिया जाता है। बहुत भाई एक मिनट का समय और लेंगे। हमारे यहाँ राहोई में एक थे सुभान मियाँ नट थे गंगा पार के, तो गांव में आकर कुश्ती लाया करते थे हमारे गांव में। तो पहलवानी कराते थे, लंगोट का अखाड़ा बन जाता था सीजन में, तो 4-6 महीना सुभान मियाँ वो करते थे, कुश्ती लड़ाते थे, सिखाते थे। तो तमाम उनके गांव के चेले थे, तो जहां जाते थे हाथ पीटते थे, उसके बाद उनको लोग गल्ला देते थे और खाते थे, अपने कमरे में पड़े रहते थे। इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया। तो बताइए कोई मुसलमान अपनी कब्रिस्तान में उनको जगह न दे। तो उस वक्त हमारे वालिद साहब थे, मिर्जा सईद बेग मरहूम प्रधान थे गांव के। तो आपने कहा यार कहीं नहीं तो रोड के किनारे, तब रोड की जमीन की कीमत कुछ नहीं रही। आज खाली सुभान मियाँ की जो कब्रिस्तान है वो करीब मतलब ये 10-15 लाख के तो खाली कब्रिस्तान की जगह है। तो कहें जहां सड़क के किनारे इनका गाड़ दे, मिट्टी दे जाएंगे। अब उनकी मिट्टी दे दी गई, और उसके बाद फिर जब दंगल शुरू हो, अखाड़ा शुरू हो गांव वालों का, तो पहले जाते थे अपने उस्ताद को एक माटी चढ़ाते थे, उसके बाद कभी कोई लंगोट टांग देता था। तो करते करते एक आदमी एक दिन जा रहा था, बुग्गी से गिर पड़ा, कहा पहलवान बाबा उठा के हमका पटक दे। अब क्या हुआ कि एक आदमी वो क्या किया कि कहा हमका पक्का करा दे, तो उनके कहा कब्रिस्तान पक्का करा दी। अब पक्का कराते कराते अब हम फिर कुहार लिया कि टोटी वाला रख दी, पानी नहीं पिएगा। अब लोग पूरी खाए लागे, कटोरी खाए लागे। तो ऐसा हुआ एक दिन देखे बैरियल लगा था आज से 15 साल पहले, जब ठाकुर प्रकाश सिंह भैया के साथ थे, तब उनका बड़ा उरूज था उस पीरियड में। तो बैरियल लगा था और रसीद छपी थी कि यहां मंदिर बनना है। तो गांव के लोग हमारे बहुत परेशान, क्यों कहा डीएम के यहाँ चलो, क्यों कहा एसडीएम कहीं चला, क्यों कहा कहूं चला, कहूं गांव भर चला। तो एक हमारे मरहूम बीडी से थे मिर्जा अनीस बेग। तो हमने कहा कि चाचा आपको तो राजा भैया पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ यार। हमने कहा तू यार कहूं ना जा, हमारे स्कूटरिया बैठा, अब चली कोठिया पर, 5 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट में काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बैरिया लग के चंदा इकट्ठा हो रहा था, लाखों रुपया इकट्ठा हो गया था, और न देनी कई लाख हो रही थी। अब राहबई के गेट के बगल में वही रास्ता है, वो सब जमीनें मुसलमान की है, वहां एक हिंदू भाई भी नहीं है हमारे, कोई एतराज नहीं है मंदिर से, लेकिन कोई है भी नहीं। ये तो पूरा अयोध्या वाला मामला बना दिया, राम जन्मभूमि बारे में मस्जिद वाला केस बना दिया। तो बड़ा बवाल हुआ, चंदा इकट्ठा होने लगा, किसी की हिम्मत ना पड़ेगी उनसे कहने की। हम अवनीश चाचा आए भैया के पास, तो तब हम भैया के पास नहीं जाते थे। कहा यार मुजाहिद का ले ली, कहा हम कहे यार बहुत बोलत है, वो बात समझ कहे ना होगा, चला भैया के कह दिया। अब वहां इतना मामला की मंदिर बनाई जाए, सुबह बाबा की मंदिर। अब वो सुबह बाबा को पूछते पूछते बताओ सुभान मियाँ से सुबह बाबा हो गए। अब सुबह बाबा के नाम से चौराहा जानने लगा। अब वो सुबह बाबा का मंदिर बनाओ, जो भैया से आज कहे एप्लीकेशन दे, तुरंत रोक गाँव वहां कहा मंदिर बनाओ जाता है मुसलमान गाँव, कोई तुरंत यहाँ उसके बाद कुछ बोल पाए नहीं, काम खत्म हो गया, सब बांस वहां झगड़म बगड़म। तो हमारा मतलब ये कहने का कि ऐसा नेता खास तरीके से हमारे मुसलमान भाई कहां मिलेगा? कौन? हमको ना एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना हमको कुछ बनना है। अरे हमको अपना खाना है और अपना कमाना है, अपने बीच में रहना है। हमारी शान, हमारी मान, हमारी मर्यादा, हमारा काम, हमारा सब कुछ होना चाहिए, अब किसी के माध्यम से नहीं। आप लोग ऐसा इसी इलेक्शन में 10 दिन में ऐसा ताल्लुकात बनाइए कि सीधा भैया आपको डायरेक्ट जाने, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपना ताल्लुक रखिए, तो बैठे हैं काम करने के लिए, वो आप तो बैठे हैं, अपने काम करने के लिए। आप कह लिया मोइज बेग को ढूंढेंगे, तो क्यों आप शकील भाई प्रधान को ढूंढेंगे, इन्नू भाई को ढूंढेंगे? कह लिया किसी को आपके पास जाएंगे, किसी के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा आइए, अपने पास काम कराइए, यही मौका है, अपनी पहचान बनाइए और इंशाल्लाह वोट दिलाइए। अब इससे ज्यादा हमें कुछ कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बढ़िया। अभी ये मोहित भाई ने जो एक बात कही, सबसे अहम बात इन्होंने कही है। आदरणीय राजा भैया, सारे लोगों से आप मिलते हैं, सीधे मिलते हैं, कभी अपने दिल में कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति ये बात ना रखे। जिनको जो भी कभी तकलीफ हो या जो भी कोई बात करनी हो, सारे लोग सीधे आदरणीय राजा भैया से जुड़े। और ये तो एक राजा भैया परिवार कहा गया है। हिंदू, मुस्लिम, सब बिरादरी के लोग, सब धर्म के लोग, सब जात के लोग ये राजा भैया परिवार में आते हैं। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा परिवार कहा जाता है। यहाँ सभी लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है। प्रसादी भाई, 1 मिनट, आप बहुत परेशान कर दिए हैं अभी, बहुत आप बहुत तेज आप 1 मिनट नहीं, हमका बहुत गरीब हो गया तू। अब समय बहुत कम लेला दे, धूप में सब बैठे हैं, आ जाइए, आइए। गागर में सागर, गागर में सागर, आप संस्कृत के भी विद्वान हैं। हाँ हाँ, अरे अब तो आपको पूरी मीटिंगें करना है। हेलो, परम पूज्य आदरणीय माननीय राजा भैया जी और हमारे सभी मुस्लिम प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगण, सभी राजा भैया के चाहने वाले, जन जन में, मन मन में, तन में, सब में राजा भैया विरोधी है। मैं ऐसे राजा भैया को सलाम करता हूँ और सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम करता हूँ। साथियों, इस चुनाव की बिल्कुल बनती है इस भारत में, इस हिंदुस्तान में। हम सबके मसीहा, गरीबों के मसीहा, अमीरों के मसीहा, धर्मिता के मसीहा और राजनीति के मसीहा है, तो हम सबके बीच विराजमान है माननीय राजा भैया। हमें बहुत बोलना आता है, ऐसी बात नहीं है, सरस्वती की देन है, लेकिन हमें रोक है। आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे सभी मुस्लिम भाई, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी लोग से यही गुजारिश है कि शान न जाने पाए, जान जाए भले ही चली जाए। हमने अपने को जान भी दे दिया मायावती के संग्राम में, लेकिन जान बच गई, शान बच गई, हिंदुस्तान बच गया, उत्तर प्रदेश बच गया, बेटी भागरी, विधानसभा कुंडा बच गया। साथियों, लड़ो परो मत। हमारे माननीय राजा भैया जी का विचार बहुत बड़ा अगम है, बहुत बड़ा अगम है, और लोग टिप्पणी करें चाहे जो, आप क्यों नहीं राजा भैया बने, आप क्यों नहीं राज दरबार में पैदा हुए, आप क्यों नहीं अकबर बादशाह बने, आप क्यों नहीं शाहजहां बने, लेकिन राजा भैया बेटी भदरी के कुंवर कन्हैया माननीय राजा भैया। साथियों, बहुत मेहनत करना पड़ता है तो अच्छे संस्कार में जन्म होता है। साथियों, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ये कोंडा की पुलिस क्या है, ये प्रतापगढ़ की पुलिस क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस आई थी, तब भी राजा भैया का हुजूम जलवा कम नहीं हुआ। साथियों, आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले 27 फरवरी को आप लोग अपने अपने बूथ पर पहुंच करके, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे संभ्रांत व्यक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान साथी हो, चाहे माताएं बहनें हो, सबसे यही निवेदन है कि ये तना वोट दो। ये 1.5 लाख रुपया अनुपात है, 1.5 लाख को अनुपात लगा, यही तय की यही, जैसे आप लोग कहते करोड़ों दरूद, करोड़ों दरूद, लेकिन जितना चाहे उतना पढ़ लिया, नोटवा चाहे जितना पढ़ा क्या, उतना चाहे जितना पढ़ा क्या, अल्लाह खुश नहीं, राजो भाई खुश होइए।
सुन ले जा, वहाँ जरूरत पड़ा तो मालिक खुश हुई और वोट बढ़ाऊंगा तो माननीय राजा भैया खुश हुई है। साथियों, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने को अगर राजा भैया के कोठे पर आप लोग विराजमान है, मौजूद है, तो सत्यम शिवम सुंदरम, सच के साथ सत्य बोलना सुंदर है। आप लोग जुट करके एक होकर के गांव गांव भ्रमण कीजिए, अपने गांव में भ्रमण कीजिए, अपने बुजुर्गों को समझाइए, अपने माताओं बहनों को समझाइए और नौजवान भाइयों को भी समझाइए कि राजा भैया को जिताइए और भूत भविष्य वर्तमान में अपना वेलकम स्वागत लीजिए। जय हिंद, जय भारत। राजा भैया जिंदाबाद, जन सत्ता दल पार्टी जिंदाबाद, चुनाव चिन्ह आदि जिंदाबाद। हम बाधित नहीं, बाधित तो नहीं। राजा के प्रसादी भाई डरते नहीं है। अब वो जेल जा रहे थे, मटेरियल करा जाने लगे तो इन्होंने जिंदाबाद का नारा बोला राम सेवक और परमहंस के सामने। और जेल में जब महाराज आते थे तो ऐसे निकलते थे, ऐ गरे दीवारों देख लो, ऐ जेलर देख लो, ऐ अस्पताल देख लो, ऐ किचन देख लो, एक दिन आएगा राजा भैया आएंगे, मंत्री बनेंगे, हम फिर जेल आएंगे, तुम सारे लोग दरख्तों तक मेरा सलाम करोगे। ऐसा ही लोग कहते थे महाराज, ये कहते थे। और बहुत ही बहादुर आदमी है, हमारे साथ बहुत दिन जेल में रहे लेकिन मस्ती के साथ रहते थे, कभी किसी भी तरह को दुख नहीं रहा, दिल के बहुत साफ आदमी है। साथियों, देर भी हो गया, काफी देर हो गई है। अब मैं सीधे आदरणीय राजा भैया से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपके सामने अपने विचार रखें। आदरणीय राजा भैया। अरे कहाँ छिपे बैठे थे, बेकार बात मत करिए, नाम नहीं नोटे देखिए। हेलो, माननीय राजा भैया, पूर्व जवान और दूर दराज से आए हुए तमाम कार्यकर्ता लोग, तमाम साथियों से मेरी अपील है, निवेदन है कि चुनाव बच चुका है। तमाम साथियों से तमाम चीजें आप सुन चुके हैं, कुछ बाकी नहीं रह गया है, समय का अभाव है। दो चार शब्द हमारे भी सुन ले। सबसे बड़ी चीज मैं ये सुनाना चाहता हूँ राजा भैया और तमाम साथियों को कि आज हमारे बीच हमारे लिए एक अफवाह उड़ाई गई है कि सलामियां भी बिक गए, सलामियां भी बिक गए। तो हमने हमारे जहन में एक शेर आया, किसी की क्या मजाल थी जो हमको खरीदता, किसी की क्या मजाल थी जो हमको खरीदता, हम तो खुद ही बिक गए खरीदार देखकर, हम तो खुद ही बिक गए खरीदार। साथियों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं तीसरा इलेक्शन जब राजा भैया लड़ रहे थे, मैं बंगाल गया, वहां अकबर अली चेयरमैन जय बेचारे एजेंट थे, अभिनव सेन सभासद। मेरे जेब में एक छोटा सा स्पीकर था, तो अकबर अली कहने लगे कि तुमको राजा भैया तुम्हारे घर कितना दूरी में है। हमने कहा था ज्यादा 10 किलोमीटर। कोई कहे रघुराज है तू, कोई कहता राजा भैया, कोई कहे रघुराज है तू, हमको तो लगता है जैसे पृथ्वी राज है तू। और है दुआ सलाम की तेरी कुर्सी रहे सलामत, है दुआ सलाम की तेरी कुर्सी रहे सलामत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी लगता राज है तू। समय बहुत कम है, माननीय राजा को मैं हवाले करता हूँ। तो जिए तो अगली बरस हम हैं, जिए तो अगली बरस हम हैं। बहुत तबीयत खराब रहती है आप लोगों के दया से, आप लोगों के दया से, आप लोगों के दुआ से, डॉक्टर की दवा से घटित रहा हूँ। तो बाकी सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, कश्ती ले चलो उधर तूफान आया है।
हाँ पढ़ लीजिए, नाम नहीं था। जी 2022 के इस चुनाव में हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हुए हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, आपको पूरे हृदय की गहराइयों से सलाम और अपने नौजवान भाइयों का, अपने छोटे भाइयों का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हर चुनाव में अफवाहें उड़ती हैं, ये कोई नई बात नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की खासियत है। जितने बुजुर्ग यहां मंच पर और मंच के सामने बैठे हैं, आदरणीय मौलाना साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, बेग साहब और मंच के सामने जो बैठे हैं, कई चुनाव आप लोगों ने देखे और चुनाव में ढेर जने खलिए रहो रहती, कुछ नहीं तो अपन चाय पान की दुकान पे ये चर्चा होती है, फलाना ये उसमें हमको नहीं लगता कि बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है या बहुत उसको परेशान होने की जरूरत है। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखें, चुनाव में प्रत्याशी दर दर भटकत है, दुआरे दुआरे जाती है। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप हमको आशीर्वाद देने के लिए आप अपने ही घर में पधारे हुए हैं। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले से कुछ तय था। कल कुछ साथियों ने कहा कि साहब, कुंडा विधानसभा के हर गांव से मुस्लिम समाज के मानिंद लोग आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम कहे कब आना चाहते हैं? तो कहे कल है आओ चाहते। तो हम कहे वही तो रात हो गया है, कैसे इतनी जल्दी? कहे नहीं, आप हाँ कह दीजिए और हम लोग खबर कर लेंगे। और यकीन मानिए, कल हमको लगता है कि करीब 7 या 8 बजे की बात होगी, 8 बजे की बात, इतने कम समय में। और जैसा कि बेग साहब ने कहा कि आप जन सामान्य नहीं हैं, अपने वर्ग, हाँ भैया थोड़ा सा बगल हो जाए तो सबको, आप सभी अपने गांव के स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण लोग। और अगर इतने कम समय में आप यहां पर हमको आशीर्वाद देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए आ सकते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि चुनाव में आप अपनी पूरी ताकत और पूरा जी जान लगा देंगे, क्योंकि ये चुनाव हमारा नहीं है, चुनाव आपका है। और हम ये भी मानते हैं, हम सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, 403 विधानसभाएं हैं। जो लोग बंबई में, गुजरात में, दिल्ली, कलकत्ता या कहीं भी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कुंडा का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जिसने कुंडा का नाम न सुना हो। ये आप मानेंगे इस चीज को। और हम लोगों के समाज में इज्जत को जान से भी बढ़ करके उसका दर्जा है। अब दिल्ली के पत्रकार, लखनऊ के पत्रकार भी ये खुल करके टीवी में कह रहे हैं कि साहब 403 में से 402 जगह हो सकता है चुनाव हो रहा हो, लेकिन एक विधानसभा ऐसी है जहां की जनता ने अपना मन बना लिया, वहां कोई चुनाव नहीं है और आपकी विधानसभा कुंडा का नाम आता है। कुंडा ही एक ऐसी विधानसभा है जहां हर बार आप रिकॉर्ड बनाते हैं, हर बार और बढ़ करके और बड़े मार्जिन से जिताते हैं। यहां चुनौती किसी प्रत्याशी से नहीं है, आपकी लड़ाई, आपकी चुनौती आपसे खुद से है। आपने पिछली बार जितना आशीर्वाद दिया था 1,04,000 के लगभग,
वो रिकॉर्ड तोड़ना ही आपकी चुनौती है। और आपका जोश, आपका उत्साह देख करके लग रहा है कि वो रिकॉर्ड बहुत पीछे छूट गया है। यहां लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है। आप ये भी मानेंगे इस चीज को कि इतने वर्षों के राजनीतिक जीवन में हमने भाषा की गरिमा, अदब, तहजीब ये बचा करके रखी है। कभी मंच से या मंच के नीचे से भी कभी कोई हल्की बात, बदजुबानी ये कभी किसी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं करी, ये किसी के लिए नहीं करी। अभी जिक्र हुआ ताहिर भाई का, और बड़े पुराने पारिवारिक रिश्ते से, और उनके बड़प्पन की एक बात बताते हैं आपको कि 93 में पहली बार सपा गठबंधन और बसपा का गठबंधन हुआ था 93 में। ये दूसरी बार हुआ था लोकसभा में। सबसे पहला गठबंधन 93 में हुआ था। काशीराम जी उस समय उसके पहले गोवा से सांसद चुने गए। तो 93 के चुनाव में जब परिणाम आया बैलेट पेपर तो होता है, तो चीजें होती है, परिणाम आ जाते हैं। तो मैं 2 दिन 3 दिन लगे कहना गड्डी बनती है, तो गड्डी मतलब ये हो रहा है, वही महा पा रहा है, चाय काउंटिंग जब है जो चारों कंबल उम्बल ले जाते रहे, कुर्सी के लिए कुर्सी हटाए तो उनका बड़प्पन ये था कि चुनाव हारने के बाद भाभी को लेके, यानी कि अपनी पत्नी को लेकर के प्रसार घर पे आए, मिले, बधाई दी, शुभकामनाएं दी, अब हम लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। तो वो चीज वो जैसे वो आज भी आता, ये उनका बड़प्पन बिल्कुल। और चीज को हम कई जगह कहे। आज के चुनाव में क्या भाषण हो रहा है, अपनी पार्टी का एजेंडा बताओ, हमारी पार्टी की नीतियां क्या है वो बताओ, ये बताओ कि राजा भैया दांव सड़क बनवाया है, बहुमत का नहीं बनवाया कितने अच्छे हैं, कितने हो रहे हैं, किसी से कुछ चिपका नहीं है। जैसे 29 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में, बेग साहब जो बात की तो हमको मामला याद भी नहीं है। आप जो बता रहे थे वो मंदिर वाला या वहां पे उनका पहलवान वाला, वो तो याद भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हर बार आपका आशीर्वाद बढ़ करके मिलता है तो इसका मतलब है, जैसे कोई छात्र है, कोई बच्चा है, 1 साल पढ़ता है, उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसने मेहनत करी। और हर 5 साल पे हमारी भी परीक्षा होती है, हमारे भी एग्जाम होते हैं, और 5 साल में नंबर देने वाले आप लोग, और हर बार आप लोग बढ़ करके नंबर देते हैं, तो हमको ये लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई, हमने मेहनत करी थी, हमारे काम प्रयास। और कभी भी राजनीति में न जात पात, न ऊंच नीच, ये सब भेदभाव, देखिए ये कमजोर लोगों के बहाने होते हैं। एक बिरादरी हुआ खड़ी है, वो चुप्पे में उधर ले गए, अरे हम तो तोहरे साथ है, दूसरा की बिरादरी इधर खड़ी है, वो चुप्पे में ले गए उधर कह के, अरे उनका तो ऐसे कहते हैं, दरअसल हम तोहरे साथ है। कभी भी एक बिरादरी के भरोसे न तो राजनीति हो सकती है, न होनी चाहिए, न सरकारें बन सकती हैं, न बननी चाहिए। ये हमारे संविधान की ओर है। हाँ, व्यक्तिगत किसी का समर्थन और विरोध वो एक अलग विषय होगा, लेकिन एक बिरादरी पकड़ के जो लोग आप देख रहे हैं सरकार बना लेंगे, उनका स्वार्थ पता चल जाएगा थोड़े दिन बाद, 10 तारीख। आज बाबागंज, बिहार, कुंडा और कालाकांता मुख्य रूप से थोड़ा ऐसा संग्राम करके पड़ता है। ये मिलकर के कुंडा और बाबागंज विधानसभा बनी है। निकल करके देख के ऐसा लगता है कि सम्मानित जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, खुद चुनाव लड़ रही है, और ये बहुत बड़ी स्थिति है। और जीत का अंतर जितना ज्यादा होता है, उतना ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ जाता है। पास तो 33% नंबर पा गया तो बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन अगर कोई 70-80% पा रहा है तो उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि और मेहनत से पढ़े, कहीं इससे कम नंबर मिला तो घर वाले क्या सोचेंगे। और 90-95 नंबर मिलता है तो ये लगता है कि हाँ, हमने मेहनत करी। तो यहाँ
लड़ाई इतिहास बनाने की है। कुंडा विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है, पूरे प्रदेश की इकलौती विधानसभा है जिसने 6 बार लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 6 बार लगातार हर प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हुई। ये आपके कुंडा की विशेषता है और इसी विशेषता के कारण हमेशा से कुंडा की अलग पहचान रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के बाहर। पिछली बार भी कुछ पत्रकार आए थे, जैसे आज कुछ पत्रकार साथी यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने पूछा कि साहब हर बार आप रिकॉर्ड तोड़ते हैं, इस बार कितने से? तो हम कहे आप गलत आदमी से गलत सवाल कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग सामने बैठे हैं, उनसे तो वहां से आवाज आई कि अगली बार 1 लाख पार। ये कह रहे हैं कि 1 लाख पार, आप क्या कह रहे हैं? तो हम कहे हमको इनकी कथनी में भरोसा है। कुंडा की सम्मानित जनता जो कहती है वो कर और कई बार ये भी सुनने को आया है, जैसे चुनाव है, सब लोग आ रहे हैं, कहें साहब फलाने साहब, कहें वो कुछ मखाना है, भेजा जाता है, पता चलता है नाराजगी की वजह क्या है, क्या कारण है, तो पता चला कि वो अपने प्रधान जी से नाराज है या गांव के कोटेदार से नाराज है या गांव की दूसरी पार्टी से नाराज है। तो हम कहे हमारी कौन गलती है? हम तो पंचायत चुनाव में बेती हो भदरी हो हर जगह 10 लोग लड़े हैं प्रधानी चुनाव। कभी ना हमारा सीधा से कहना है कि हमको आपने विधायक अपना बनाया है, अपना सेवक बनाया है, साल में 1 बार 2 बार आपके गांव में आते हैं, 4 बार आते हैं। आप अपने गांव में 12 महीने रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं। कौन बेहतर प्रधान, कौन बेहतर बीडीसी, ये हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, जिसको आप प्रधान बना देंगे, जिसको बीडीसी सदस्य बना देंगे, उसके काम में कभी कोई रुकावट ना आए, बेरोक टोक गांव के विकास का काम कर सकें, ये इसका जो है पूर्ति कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक ही वोट हमने देखिए पंचायत चुनाव में मांगा आपसे, वो है जिला पंचायत सदस्य। आप लोगों ने जिताया और उसका नतीजा ये है कि आज अध्यक्ष आप और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे प्रसादी भाई भी रह चुके हैं, बेग साहब हैं। सबसे बड़ी विकास की जो विकास लोग कहते हैं, सबसे बड़ी विकास की जो इकाई है वो जिला पंचायत। 80% विकास की धनराशि आपके कुंडा और बाबागंज में आती है, ये लिखा पढ़ी में है और ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि अध्यक्ष आपके हैं। अध्यक्ष इसलिए बने क्योंकि आपने सदस्य जीता है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य, ये 5 मूल चीजें हैं जिनके ऊपर विकास की धुरी टिकी हुई है। आप शाम को देखिए टीवी पे जो डिबेट होते हैं, साहब इस पार्टी ने विकास नहीं किया, वो उनका कहा था, वो उनका कहा था, मैं चीखे चिल्लाए लागत है, एंकरों चीखे लागत है, नतीजा कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बहस रोज वही देखने को मिलती है। हमारा मानना है साथियों कि इससे भी बड़ा एक विकास है और वो विकास है क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों की, नौजवानों की मान सम्मान की रक्षा। उनके साथ कभी कुछ गलत करे, कभी किसी को गलत करने में न फंसाया जाए, किसी का चालान नाइंसाफी के तहत न हो। अब विकास होता है, एक दिन कहें झूठा मुकदमा दरोगा जी ये रहता है, हम कहें कि नहीं ऐसी बात है, कोई सड़क वड़क बनवानी हो तो बताइए, आप जो है बताइए क्या मतलब होता है। तो ये भी सुनिश्चित कराना जो है ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि बेग साहब ने भी कहा, सब तमाम लोगों ने कहा कि हर आदमी अपना कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन वो सुकून के साथ, इज्जत के साथ कमाए, खाए और अपना जीवन यापन करे। उसमें अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो सदैव हम उसमें आगे बढ़ करके हमेशा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, क्योंकि मंच एक ऐसी चीज होती है, चुनाव और माइक एक ऐसा चीज होता है कि अगर बहुत लंबा और लफाजी वाला भाषण बोल दें, आप लोग यहां से जाएंगे तो हमने क्या क्या बोला है उसको एक बार आप अपने दिमाग के रील में रिवाइंड करके वो प्ले जरूर करिएगा कि साहब क्या करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपको ये लगे कि साहब ये लंबी लंबी फेंकत रहें, या जो हकीकत है वो आपके सामने। और आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, ये सही बात है कि बहुत हमारे लिए भावुक समय है ये कि इस समय आप आए और स्वयं आए आशीर्वाद।
देने के लिए। इस एहसान को, इस भावना को, आपकी इस मोहब्बत को हमेशा याद रखूंगा। इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कोई जरूरत हो, जिस भी लायक रहे, जनसत्ता दल आपका अपना दल है। इसी मिट्टी से, इसी धरती से पैदा हुई पार्टी है। आप में से बहुत से लोग लखनऊ आए थे इस पार्टी को गठन, इसका जन्म होते हुए आप लोगों ने देखा। जिन लोगों के अपने मकान हो जाते हैं उनको किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी में रहने की जरूरत नहीं है। और कम समय में बहुत मजबूत स्थिति में, अभी हमारे साथी बता रहे थे उत्तो जी कि गौरीगंज गए। आप में से जो भी गौरीगंज गए होंगे, हर पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी से लड़ रही वहां। ये गए थे। और गोपाल जी की पत्नी वो हार्ट पेशेंट है, उनको शुगर है, उनको गठिया की भी शिकायत है। इस अस्वस्थ होते हुए भी सवेरे निकलती हैं, पूरे दिन पदयात्रा करती हैं प्रत्याशी के पक्ष में, और तब जाकर के रात में लौट के आती हैं। और हम हो गए तो नफीस जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके पिताजी से हमारा बड़ा परिचय रहा, और बाद में ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर आज की तारीख में जिला पंचायत में। तो हम बरेली जेल में बंद रहे। तो क्या करें कि देसी अंडा जो है लेके आओ, तो बनाए रहे। तो हर तीसरे चौथे जो है, तो ये चीज हम कहे उस समय घर का खाना बनवा के हमारे लिए लाते थे और देसी अंडा। तो हम कहे कि वो चीज याद है आज हमको, इसलिए कि जेल में, जैसे डॉक्टर ओझा ने कहा कि फसादी भाई ने बहुत बहादुरी से जेल काटी, ये सही बात है। हमसे एक ही चीज में घबराई थी कि ये मंच माइक पकड़ ले तो छोड़ते नहीं, और आज शायद इन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे छोटा भाषण दिया, उसके लिए भी तहे दिल से हम सब लोग इनके शुक्रगुजार हैं। आमतौर पर हो सका कि जैसे मीटिंग लगी है चुनाव, हम पीछे छूट गए, तो माइक इनका पकड़ा दिन जाता कहें कि बोला फसादी भाई तो पूछा था कि अभी कितना लेट है, कहें 2 घंटा, कहें 2 घंटा कितना से बोले क्या, ठीक है 2 घंटा लगातार बोला था। तो ये अद्भुत क्षमता है इनमें। और एक बार फिर आप सभी बुजुर्गों को, सभी हजरात को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। आपके सुख दुख में जहां आप आवाज देंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमको खड़ा पाएंगे, अपने साथ पाएंगे।